तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकुर शुक्ला, यू वाचिंग टू ज्ञान केमिस्ट्री का। दोस्तों, आज एक बार फिर से बहुत दिन बाद आप लोग का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने कोचिंग संस्थान, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। ठीक है ना। आज के इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे हम आपसे बहुत अच्छी बातें करने वाले। बहुत अच्छी बात की बात करूं तो आज हम बहुत अच्छा टॉपिक भी आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि कम से कम आप हमारी टीम, हमारी फैमिली से जुड़ जाओगे, जिससे हमें ये रहेगा कि हाँ, हमारी फैमिली, हमारी टीम में कुछ लोग और भी आ गए। और हाँ, जुड़ने के बाद आप लोग को एक काम करना है कि उस पे आप नीचे देखोगे, जब आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करोगे तो एक बेल आइकन, एक घंटी टाइप का आ जाएगा, उसको आपको क्लिक करके ऑल दबा देना है। ऑल का मतलब क्या होगा कि हमारी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर टुन से मैसेज आ जाएगा। ये होगा कि अंकुर शुक्ला सर की एक नई वीडियो आ चुकी है। ठीक है ना। तो चलो फिर एक प्यारी सी स्माइल से वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो भी हमारा चैप्टर या जो भी हमारा सेशन होने वाला है वो हमारे गणित का, कक्षा 10 की गणित की बात करें तो कक्षा 10 की गणित का प्रोडक्ट मतलब किसका है, बहुपद का है। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, कापी पेन, हाँ सब स्माइल बिल्कुल पूरी है। कापी पेन वगैरह सब निकाल लो। यस सर, निकले। पूरा जाता पेन कोई देगा? हाँ, बोतल नहीं अरे शुरू करें, अच्छे से रख दो। तो सुनो, देखो मैं अगर देखूं तो कक्षा 10 में आप लोग पहुंच चुके हो। छोटी छोटी चीजें आप लोगों को, काफी चीजें आप लोगों को पता है क्या है क्या नहीं है। तो एकदम ध्यान से सुनना, जहां पे जो चीजें नहीं समझ में आएंगे हम उसको क्लियर करेंगे। बाकी जो भी ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हो, हाँ उसको अगर, हाँ जो भी ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हो, अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत है, या आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ इसमें और चीज आप ऐड करिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जाकर के उस पर कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं हर मतलब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उस पर मैं उसका सुधार करके या आपके डाउट का मैं क्लियरेंस लेकर के मैं जरूर आऊंगा। ठीक है ना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पाठ का बहुपद। अगर हम बहुपद की बात शुरू करें तो देखो, बहुपद में मेन चीज हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दो राशियां होती है, एक होती है चर, एक राशियां होती है अचर। ठीक है ना। चर और अचर। चर और अचर का मतलब अगर हम बात करें तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। देखो, चर और अचर की बात करें, इसका मतलब समझे तो चर का मतलब होता है कि जैसे कि हम ले लें ए से लेकर के जेड तक। आप लोग एबीसीडी सबको आती है, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल, ऐसे करके आप लोग एबीसीडी लिख सकते हो। तो एबीसीडी का मतलब क्या होता है कि जिसका मान फिक्स ना हो। हमने कहा, आपने पढ़ा कि फला किताब में यक्स का मान 9 आ रहा था, और कल रात मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें यक्स बराबर -3 आ रहा था। तो क्या आप देखते हो ना कि भाई अलग अलग सवालों में किसी में x बराबर 1, किसी में x बराबर 2, तो क्या कोई कह सकता है क्या कि x का मान फिक्स है? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता ना। लेकिन अगर हम बात करें अचर की, ये तो होता है a से लेकर के z तक, लेकिन अचर की बात करें तो ये होता है 1 से लेकर के अनंत तक। अगर मैं तुमसे कह दिया 5, क्या बोला? 5 बोला, तो 5 का मतलब 5 होगा, चाहे तुम अमेरिका चले जाओ, चाहे तुम गणित की किताब में लिख लो, चाहे अंग्रेजी में लिख लो। 5 मतलब क्या हुई? यही वाला 5। कह दो हाँ। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर किसी ने कह दिया 9, तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तुम्हारे यहाँ 9 कहा थे, तो हमारे यहाँ वही 9 का 15 कहा थे। नहीं ना, 9 का मतलब 9 ही होगा ना। तो चर का मान कभी फिक्स नहीं रहता, लेकिन अचर का मान हमेशा फिक्स रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? और जहां पे चर और अचर दोनों को मिला दिया जाए, मतलब ये कांस्टेंट वाली वैल्यू और ये वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज और सुनो, सबसे मेन चीज जानते हो क्या है कि बेसिक चीज अगर हमें नहीं पता है तो हम एक एडवांस लेवल की चीज नहीं पढ़ सकते। बेसिक का मतलब क्या होता है कि हमें हर चीज का एक छोटा सा वो पता होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर मान लो आपको किसी जगह जाना है,
तो पहले उस जगह जाने से पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। शॉर्ट नोट तैयार करने का मतलब क्या होता है कि पहले से आप ये मतलब ये बना लो। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा उसको अच्छे से बंद कर लेना। इधर वाला थोड़ा सा और खींचो, इसको थोड़ा सा इधर इधर इधर। तो कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो तो टॉपिक पढ़ने से पहले क्या होता है कि माइंड मैप बना लिया जाता है। माइंड मैप बनाने का मतलब क्या होता है कि जैसे होता है ना, जैसे घरों में मान लो आपको जैसे दुकान मान लो कोई सामान खरीदने जाना है, तो सबसे मेन चीज सामान लेने से पहले आप लोग एक माइंड मैप बनाते हो ना, एक पर्चा। चीनी 2 किलो, दाल 5 किलो। तो उससे क्या होता है कि आपको चीजें याद तो रहती हैं। जैसे मैंने आपसे सहेज दिया कि लाला बाजार जा तो रहे हो, तो एक काम करो, एक तरह कोहड़ा लेता है, एक चीजें लेता हो, तो तुम्हें याद रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी तुम एक माइंड मैप बनाते हो, एक पर्चा बनाते हो, जिस पर्चा को तुम देख देख के क्रम बाई क्रम वो चीज लेते हो। तुमने पर्चा में देखा कि भाई पार्चून ये मान लो क्या है, सब्जी वाला सामान है, तो सब्जी के एक क्रम में लिख दिया। अब मैं बाजार घुस रहा हूँ तो पहले सब्जी ले लूं। अब मैंने देखा कि अगली लाइन कपड़ा वाली है, तो कपड़ा की लाइन मतलब रोड इधर से, चलो इस रोड में चलते कपड़ा ले लेते हैं। तो एक माइंड मैप बनाते हो ना। तो बस इस चैप्टर को भी समझने से पहले मैं आप लोग से बता दूं कुछ चीजें, आप लोग बेसिक का माइंड मैप बना लो। माइंड मैप का मतलब ये कि सबसे मेन चीज चर अचर आप लोग को पता होना चाहिए। चर का मतलब जिसका मान फिक्स ना हो, कभी ए का मान 5 है, कभी ए का मान 7 है, तो ये मान फिक्स नहीं है। लेकिन अचर में हमेशा मान फिक्स रहता है। और जहाँ पे चर और अचर दोनों को मिला दिया जाए वो हमारा क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। जब बहुपद में हम और आगे चलते हैं तो देखो बहुपद की घात की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, घात। देखो घात का मतलब क्या होता है कि पावर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पावर। जैसे कहीं पे मान लो लिख दिया गया 2 की पावर 2। अच्छा एक काम करना, देखो मैं 2x स्क्वायर जैसे मान लो लिखा है, अगर मैं इसको आपको डेली के हिसाब से, डेली भाषा के हिसाब से समझाऊं तो देखो पावर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है, तुम्हारे पास किसी प्रकार का कोई दल बल नहीं, तुम्हारे पास ना पैसा है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो तुम्हारे पास अगर कोई पावर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास मान लो तुम अकेले ही क्यों ना खड़े हो, अगर तुम अकेले क्यों ना खड़े हो, लेकिन अगर तुम्हें अंदर से पता है कि हाँ मेरे पिताजी है, मेरे परिवार के, मेरे चाचे, मेरे फला इस पद पर सांसद है, एसपी है, विधायक कुछ है, तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अकेले ही खड़े रहोगे। लेकिन वहां पे ये रहेगा कि चलो हाँ मेरे पीछे मेरा ये दल बल है, ठीक है ना। तो मेन चीज यहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं पे हमने लगा दिया 2 की घाते 3, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 या 5 की पावर 7 या सुरेश की पावर 9, मुकेश की पावर 8, कभी भी ऐसा लगा दिया गया ना, तो यहाँ पे जानते हो क्या, जैसे हमने लगाया ना कि 2 की पावर 3 मतलब 2 की घाते 3, तो इसका मतलब है कि हमारा जो दुई है वो कै ठो है, 3 ठो। मतलब इसको क्या लिखेंगे, दुई गुणे दुई। इसका आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो कहीं पे भी किसी भी, जैसे मान लो मैंने लिख दिया मुकेश है और मैंने लिख दिया मुकेश का होल स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है कि जब स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, तो हमने कहा ऊपर घाते कितनी लगी है, दुई, तो मुकेश का क्या दार गुणा हुई, दुई बार। क्यों रामपाल, अरे समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब सुनो, ये तो बहुपद की घात थी, मैं खुल बस। अब सुनो, जब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा सवाल की ओर चलते हैं। मेन चीज क्या होता है कि हम आपको 2 चीजें आज बताएंगे, उन्हीं 2 चीजों से आपका जो पूरा अध्याय 2 है, तो पूरा अध्याय 2 आप लोग कर लोगे, ठीक है ना, जो बोर्ड एग्जाम में आना है। सबसे पहली चीज होती है शून्यक और दूसरी चीज होती है गुणांक। एकदम शांति से बैठ के सब चीज सुनना, सब समझ में आएगा। शून्यक को हम बोलते हैं जीरोज और इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे किसी भी मीडियम का हो, आप लोग को हिंदी इंग्लिश हर भाषा में आपको बताया जाएगा। मान लीजिए किसी भाषा में किसी चीज में अगर आप लोग को दिक्कत तकलीफ समझ में आ रही है तो आप मेरे से बता सकते हो, मैं उस पर सुधार करूंगा। हमने कहा शून्यक और गुणांक की अगर हम बात करें तो शून्यक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, इसको बस समझ लो। देखो शून्यक को अगर हम लेके चले तो शून्यक का मतलब क्या होता है कि कोई भी समीकरण है, क्या है, समीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। कोई भी समीकरण है, हमने कहा उस समीकरण में सभी पद किस टर्म में है, यक्स के टर्म में। किस टर्म में है, यक्स में। जैसे कि हमने एक तो लिख भी लिया, जैसे हमने लिख दिया यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स प्लस 6, मान लो हमने लिख लिया, मान लीजिए, ठीक है ना। तो फिर सुनो, तो फिर क्या है, अगर कोई भी यक्स का मान
कोई भी चाहे जितना भी हो, कोई भी x का मान अगर इसमें हम रख दें और उस मान को रखने पर सॉल्व करने पे अगर हमारा आंसर कितना आ जाए, शून्य का आ जाए, 0 या तो शून्य आ जाए, तो बस वही जो हमने लिया है ना, जो संख्या हमने रखा है, हम क्या कहते हैं कि भैया इस समीकरण का यह क्या है, शून्य है। जैसे कि हमने लिखा x प्लस 6, सुनो ध्यान से, या मान लो मैंने लिख दिया x माइनस 6। सुनो, अब हमने कहा जानते हो अगर x के जगह में 6 रख देंगे ना तो देखो काम बनेगा। हमने कहा x बराबर अगर तुम 6 ले लोगे तो x की जगह कहाँ हो जाएगी, 6 और आगे कितना है, 6 में से 6 का 0, मतलब जब x का मान 6 लेते हैं तो ये समीकरण का मान कितना आ जाता है, 0, मतलब ये 6 हमारा इस समीकरण का क्या कहलाएगा, शून्य। किसी भी समीकरण में किसी भी वैल्यू को रखने पर अगर पूरे समीकरण का मान 0 हो जाए तो वैल्यू हमारी उस समीकरण का क्या कहलाएगी, शून्य। ये मैंने छोटा सा समीकरण लिया, तभी आपके सामने बड़े बड़े समीकरण भी आने वाले हैं, आपको मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है ना। चले आगे, थोड़ा सा और आगे। अब आता है गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, देखो गुणांक में एक शब्द छिपा है, गुणा। किसका गुणा? किसका गुणा भैया, हमारे में किसका गुणा, तुम्हारे में किसका गुणा, अरे उनके में किसका गुणा। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, मान लीजिए दिया, तो आप लोग मुझे ध्यान से बताना, मैंने आपसे कहा कि x स्क्वायर कहाँ लिखा, तो आप कहोगे गुरुजी यार लिखा है कि नहीं लिखा। ये बताओ x स्क्वायर के आगे किसका गुणा, किसका, 2 का, तो तुम क्या लिखोगे, गुरुजी x स्क्वायर का गुणांक जानते हैं कितना है, हमने कहा कितना, तुमने कहा प्लस का 2। हमने कहा अच्छा ये बताओ x का गुणांक कितना है, तुमने कहा गुरुजी x के आगे कितना लगा है, 6, तो हमने कहा x का गुणांक कितना आ जाएगा, 6 या प्लस का 6, प्लस छिपा रहता है, नहीं भी लगाओगे तो छिपा है, समझ में आया। मैंने कहा लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस का 9y प्लस 9। हमने कहा ये बताओ y का गुणांक कितना है, तुमने कहा y कहाँ है, ये है y के आगे का माइनस का 9, तो तुम कहा लिख दो गुरुजी y का गुणांक हमारा कितना, माइनस का 9। अरे समझ में आया, गुणांक ये था शून्य की, ये था गुणांक। अब इसके बाद 2 3 सवाल लगवाता हूँ आपके प्रश्नावली से, तो आई होप आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चले इसको हटा दें, इसमें कुछ नोट तो नहीं करना आप लोग को, मेरे हिसाब से कुछ नहीं। चलो फिर आगे चलो। अगर आपका ये अध्याय देखा जाए तो सुनो, अभी हमने लिखा था शून्यक, और क्या लिखा, गुणांक। तो शून्यक और गुणांक के बीच में एक चीज बता रहा है जिसको हम बोलते हैं संबंध। संबंध के बारे में बता देना, संबंध क्या होता है। जैसे कहीं पे 2 लोग हैं, हमारे आपके, हाँ, जैसे हम और आप हैं, तो हमारे आपके बीच में संबंध क्या है, एक शिष्य का एक गुरु का है संबंध कि नहीं है। आप अपने पिताजी से जुड़े हो पिता और पुत्र के संबंध में, ठीक है ना। आप अपनी मम्मी से जुड़े हो माता और पुत्र के संबंध में, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखो मार्कर और इस बोर्ड के बीच में भी संबंध है, भाई ये लिखने का काम करता है, ये कहता है मेरे पर, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति देखो हर चीज के बीच में एक संबंध है कि नहीं है। तो हमने कहा जानते हो शून्यक और गुणांक, हमने आपको बता दिया, तो शून्यक और गुणांक के बीच में भी तो आगे कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो संबंध क्या है, उस संबंध को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा तेल चुक गया है, 100 का तेल डलवा दे वाला हाल है। पेट्रोल पंप गया, कहा भाई साहब एक काम करो, क्या 5 रुपए पेट्रोल डाल दो। तो टंकी वाला कहता है भाई साहब इतना ज्यादा तेल लगा के कहाँ जाओगे, कहीं जाना वाना नहीं, बस हम जैसे बड़े आदमी कभी कभी तेल डलवा लेते हैं। 5 रुपए का। कहता भाई लगता है आज कहीं घूमने जाओगे। कहा नहीं यार घूमने नहीं जाओगे, बस बड़े बड़े लोग हैं तो थोड़ा सस्ते करके तेल डलवा दे। चलो अब इसके बीच में संबंध क्या होता है, सुनो। आप लोग को आज से एक चीज बता दो, तो थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द बोला था ना, बहुपद की घात। अरे बोला था। तो देखो अगर बहुपद पूरा कहीं लिखा है, अगर उसमें एक घात है तो उसको हम बोलेंगे एक घात, रैखिक या तो एक घात। अगर उसमें 2 घात लगा तो 2 घात, 3 लगा तो 3 घात। अब सुनो,
हम यहाँ पे खाली क्या पढ़ेंगे, द्वि घात वाला। कितने घात वाला पढ़ेंगे इस बार, 2 घात। जैसे कि मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस का x मान लो 6, ऐसे मान लो मैंने लिख दिया, मान लो। तो ये बताओ यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो ये पूरा समीकरण क्या कहलाएगा, जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात, हम कहीं थे यो 1 लगा हो, यहाँ भी 1 लगा, उससे तो मतलब नहीं, सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो उसको तुम लोग क्या बोलोगे, द्वि घात। यहाँ पे अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। ये क्या हो जाता, त्रिघात। पाई क्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं, बहुत आगे नहीं, बस आपको बस यहाँ पे द्वि घात तक समझना, बस हो गया, ठीक है ना। 5 6 6 जाना तो था यार, तो चलो मैं बता क्या इतना ट्रेंड हो गया वो। अब एक चीज और तुम्हें बता दो, किसी का नाम मत लो, तुम कैमरे में रिकॉर्ड हो, तुम्हारी आवाज पता नहीं कहाँ तक चली जाए। अच्छा सुनो, तो यहाँ पे हम कौन सा समीकरण पढ़ने वाले हैं, द्वि घात। अब एक चीज सुनो, जिसकी जितनी घात उसका उतना शून्य। इसमें कैटो घात है तो इसमें कैटो शून्य निकलेंगे, द्वि घात। जिसमें जितनी घात उसके शून्य उतने निकलेंगे। इसमें घात 2 है तो कैटो शून्य निकलिए 2। 3 घात वाले में कैटो निकलेंगे 3 और 1 घात वाले में कितना निकलेंगे, इतना आप लोगों को भी पता होना चाहिए। 4 निकलिए, 5 है 5 निकलिए, खुश 10 निकालिए। बस 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 सर प्लीज सर। देखो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 आपके प्रश्नावली का एक सवाल हमने उठा लिया, ठीक है ना। आपके प्रश्नावली का एक तो सवाल मैंने उठा लिया। इस सवाल में क्या है सुनना, ये आपके सामने कौन सा समीकरण मुझे बताओ, 2 घात। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। आप लोग को इसको हल करने का तरीका बताता हूँ गुणनखंड विधि से। इसमें क्या करते हैं सुनो, हम जब भी निकालेंगे तो कितने शून्य किसमें आएंगे, 2। आपको क्या करना होता, इधर देखना सब लोग, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको। इसके आगे जो भी लगा हो, इसके आगे क्या लिखा है, 1, जहां कुछ नहीं वहां 1। इसके आगे क्या है, 1, और 1 और 8 का गुणा करना है तो कितना आएगा, 8। अब 8 को आपको ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ना है, ध्यान से सुनना। 8 को आपको ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ना है कि उन दोनों टुकड़ों को तोड़े तो दोनों को घटाने पर आए 2, उन्हीं दोनों टुकड़ों को, और उन्हीं दोनों टुकड़ों को गुणा कर दे तो फिर से आ जाए 8। तो आपने कहा गुरुजी 4 और 2 ले लीजिए, 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 2, और 4 दुनाई 8। अरे आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने इनको घटाने की बात कही, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर उन्हीं दोनों जोड़ों को जोड़ने पर ही आना चाहिए, ठीक है ना। अब चलो हमने कहा इसको इसी तरह लिख दो, माइनस इस 2 की जगह में क्या लिख देंगे, 4 माइनस का 2। अरे भैया 2 की जगह तुम 4 में से 2 लिख सकते हो, नहीं 4 में 2 घटे 2 तो आई, कहते हो हाँ। ओके बाद कहाँ लिखा है, माइनस 8। कोई यहाँ बहुत बड़ी शक्ति नहीं लगाया मैं, ये बताओ 4 माइनस 2 बराबर का हुई, तो का तो 2 लिखा तो वहाँ पे ये नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। अब सुनो, अब ये ना कि लोग फिर से कहो सर जी 4 में 2 घट के फिर से 2 आ जाए, अगर फिर से ले आओ तो फिर करते क्यों। अब सुनो x स्क्वायर, इसका देखो इसमें गुणा होगा तो माइनस का 4 और इसका भी साथ में गुणा होगा तो यस। अब इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस का प्लस और इसका इसमें 2s और आगे क्या लिखा, माइनस का 8। अरे समझ में आया, फिर से एक बार और x स्क्वायर इसी तरह माइनस, देखो इधर भी गुणा इधर भी गुणा, चाहे मुझसे कर चाहे मुझसे कर, 2 लोग ऐसे गुणा है तो गहन बारी बारी इन्होंने गुणा किया तो माइनस 4 आया और इसका गुणा हो गया तो माइनस का 4 यस, फिर इसका इससे माइनस माइनस का 2 का इसमें 2 यस और माइनस का बराबर 0। अब सुनो एक पार्ट इसको पकड़ लो, एक पार्ट इसको पकड़ लो, 2 पार्ट हो गए। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी, तो x मैंने निकाल दिया, यहाँ 2 x थे ना, तो 8 निकल गया वो बचा 8 और एमस निकल गया तो खाली बचा माइनस का 4। यहाँ पे देखो यहाँ पे x नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास तो x है ही नहीं, इन्होंने कहा 2 ले लो, तो जब 2 निकाल लिया तो यहाँ x बचा और 2 का भाग 8 में दोगे कितना बचेगा, बराबर। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ तो तुमने कहा अच्छा ठीक है बराबर है, तो मतलब बराबर करो, क्या ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये भी कॉमन आ जाएंगे, x माइनस 4 ये दोनों कॉमन आ गए, बचा क्या है x और क्या बचा प्लस का बराबर 0। नहीं नहीं नहीं, अब सुनो थोड़ा सा सुनो मेरी बात, मैंने ये कहा कि बराबर में 0 है ना, यहाँ पे क्या लिखा है गुणा। एक काम करो एक बार इसको ले लो,
और एक बार इसको ले लो, दोनों के बराबर में 0 रखो। तो देखो जब इसको तुम यक्स को पकड़ के 4 को उधर भेजोगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 4। इसको मान लो अल्फा। जब इसको पकड़ के 2 को उधर भेजोगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसको मान लो बीटा। ठीक है ना, ये जानते हो अल्फा और बीटा तुम्हारे क्या है निकले हैं, शून्य। राइट हो, ये शून्य का गया। अब इसी का हम निकालेंगे गुणांक। सर हाँ अभी इनका मान रखना पड़ेगा, एक का मान 1 है, 2 का मान हाँ, अब गुणांक निकालेंगे। गुणांक निकालने के बाद शून्य का और गुणांक के बीच में संबंध दिखाएंगे। शून्य को आ गया गुणांक। सुनो, गुणांक निकालने का तरीका क्या होता है, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है इस रूप में होता है। इसको यहाँ पे लिखो, ये बताओ x2 जो जैसा उसको उसके साथ जैसे होता है ना, घर में मान लो लड़ाई हो गई, नानी माँ पहले सोचत रहे अगर होके ये मोर लड़ाई हुई तो मोर पापा होके पापा को मारिए, मोर मम्मी होके मम्मी को मारिए, मोर भाई होके भाई को मारिए, उम्मा होके भाई को मारिए। होता है कि नहीं होता? नानी ने सेट गिरा लेती ना, होता है कि नहीं होता? बस क्योंकि देखो सेट भिड़ी, सर हम दो को मार देखो x2 दोनों है ना, सब जगह तुम्हें इसी को लेना है। ये देखो ध्यान से सुनना, ये सवाल था जो हमने हल किया है, सवाल को लिख लिए, समीकरण हर जगह लेना है, एकाएक के साथ मैच। ये बताओ ax2 और इधर भी x2 दोनों बराबर बराबर रख लेना, ठीक है? या क्या हुई थी, इधर बचा, इधर का बचा 1, तो a बराबर कितना आ गया। अब इनके इनसे विवाद हुई, ये कहीं आओ रही bx बराबर माइनस का 2x, दोनों जगह x कट गया, b बराबर कितना बचा माइनस का 2। अब देखो इसका इसके साथ विवाद, तो c बराबर यहाँ पे क्या माइनस का a का मान, b का मान, c का मान आ गया। अब जानते हो शून्य और गुणांक के बीच में संबंध क्या होता है, अभी देखना जो संबंध बताएंगे दोनों बराबर निकलेगा। सबसे पहला संबंध होता है कि कभी भी अगर शून्यकों का योगफल करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमेशा आता है b माइनस बी अपान ए के। शून्य क्या है, अल्फा और एक बीटा, तो हमेशा आता है माइनस का बी अपान ए। और अगर इन्हीं शून्यकों का गुणा कर देते हैं तो हमेशा आता है सी अपान ए के। चाहे देख लो, करके दिखाओ, देखना अल्फा की वैल्यू कितनी निकाले हो 4, उसके बाद क्या है प्लस, इसी के हिसाब से करते जाओ। बीटा क्या है माइनस का बराबर, यहाँ पे क्या लगा माइनस, सॉरी माइनस। ये बताओ b का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 2, और नीचे a की जगह में कितना लिखा है 1। ये बताओ 4 में से 2 घट जाए कितना है, माइनस माइनस का प्लस, 2 ही नीचे 1 लिखे, कोई मतलब नहीं, बराबर आया कि नहीं आया। ये था योगफल वाला। अब निकालो गुणनफल वाला। गुणनफल में क्या करना, अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे तो c/a के बराबर आएगा। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस का 2, बराबर c की जगह में कितना है -8, a की जगह में कितना है 1। ये बताओ 4 दूनी और माइनस का, क्योंकि यहाँ क्या लगा है नीचे 1 लगाओ, कोई मतलब नहीं, इधर ऊपर क्या है माइनस, क्या दोनों बराबर है। हाँ, ये होता है शून्यक और गुणांकों का संबंध, ठीक है ना। इसको एक काम करो, सभी लोग नोट कर लो। कहाँ पे ये गुणांक में है कि शून्यक में है, कौन सा, ये संबंध है। संबंध निकाल रहे थे सर, 8 को माइनस काटना ही आएगा। अरे बराबर दिखाना, बराबर दिखाने बाद काट के क्या करोगे, काटने के बाद भी तो बराबर ही आएगा। इधर काट दोगे, इधर भी उधर भी बराबर, तो तब भी रहेगा ना। चलो ठीक है, आई होप आप लोग को आज का ये टॉपिक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। इसी को आप लोग प्रैक्टिस करना। अगर किसी को इस चैप्टर में कोई डाउट लगता है, चैप्टर में बस बेसिकली यही है, बाकी जो भी था वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको जरूर बताऊंगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।